वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो असम में। भारत ने किस रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 35.76 किलोमीटर लंबी भूमिगत रेलवे परियोजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा तारिक रहमान ने। मार्च 2026 में देश का पहला जैन चादर महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा, जिसमें 872 वर्ष पुराने पवित्र वस्त्रों की पूजा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा की लिपि ओल चिकी को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया और स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाली। हाल ही में 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा, इथियोपिया में। ठीक है। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने ईसा योग केंद्र में किस नए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है, जो भारत के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका आंसर है भव्य भारत भूषण पुरस्कार। हाल ही में किस संस्थान के डॉक्टरों ने अंटार्कटिका में मौजूद एक मरीज का लगभग 12,000 किलोमीटर दूर दिल्ली से रियल टाइम अल्ट्रासाउंड करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स, नई दिल्ली। ठीक है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य के कन्नूर और कासरगोड जिलों में सफेद पेट वाले समुद्री चील के सक्रिय घोंसलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी गलियारा। ठीक है। तो मधुमक्खी गलियारा का शुरुआत जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शुरू की गई है। NHAI अब केवल सजावटी पेड़ नहीं लगाएगा बल्कि राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करेगा। इसका मकसद मधुमक्खियों और अन्य परागकणों को सुरक्षित घर और भोजन देना है। दुनिया की 1/3 फसलें परागकण पर निर्भर है। मधुमक्खियों की बढ़ती संख्या खेती और पर्यावरण के लिए खतरा है। राजमार्गों के किनारे के लंबे रास्ते इन जीवों के लिए ग्रीन हाईवे का काम करेंगे। ठीक है। और गलियारे में नीम, कंजर, महुआ, पलाश और जामुन जैसे देसी पेड़ लगाए जाएंगे जो पूरे साल अमृत और पराग प्रदान करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। इन नए जन्मों के साथ अब चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में कुल 38 चीते हो गए हैं, जिनमें से 27 शावक भारत में ही पैदा हुए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 में नामीबिया से ये चीते लाए गए थे और भारत में चीते 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। अब भारत में उनकी आबादी फिर से बढ़ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने किस प्रसिद्ध परियोजना को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे 1987 में पाकिस्तान के विरोध के कारण रोक दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलबुल नौवहन परियोजना। ठीक है। तुलबुल नौवहन परियोजना। तो तुलबुल नौवहन परियोजना, जिसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर की वुलर झील पर स्थित है। इसका उद्देश्य झील के
जल स्तर को नियंत्रित करना है ताकि साल भर उसमें नावें चल सकें। पाकिस्तान इसे संधि का उल्लंघन बताकर विरोध करता रहा है और सरकार ने रावी नदी के उस अतिरिक्त पानी को जो अब पाकिस्तान चला जाता था जम्मू के कठुआ और सांबा जिले की ओर मोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इससे यहाँ की बंजर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और यहाँ पर कृषि योग्य जमीन बन सकेगी, यहाँ पर कृषि सुलभ हो जाएगी। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से रावी नदी के पानी पर भारत का नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा, जिससे जम्मू और सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिल पाएगा। ठीक है, चिनाब नदी योजना क्या है? तो जम्मू की भविष्य की जरूरतों के लिए अखनूर में चिनाब नदी में एक बड़ा जल संग्रह प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामरिक सैन्य अभ्यास के दौरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, इसे कुछ देर के लिए ईरान ने बंद कर दिया था। ईरान ने अपने नौसैनिक अभ्यास के दौरान होर्मुज जल डमरू मध्य के कुछ हिस्सों को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल परीक्षणों के दौरान सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम था और होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये है फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी और इसकी सबसे कम चौड़ाई 33 किलोमीटर है। ठीक है, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 31% हिस्सा रोजाना करीब 13 मिलियन बैरल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। और ये जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो ईरान और यूएई को। ठीक है, और ओमान, ईरान और ओमान को ये आपस में जोड़ता है, क्योंकि ये देखिए ये यहां से ये ओमान है और ये है यूएई, तो आप इसे कह सकते हैं कि यह जल डमरू मध्य जो है तीन देशों को आपस में जोड़ता है, ईरान, यूएई और ओमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के द्वारा खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की गई है। खुर्रमशहर 4 जिसे कोबरा मिसाइल भी कहा जाता है, एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान की सरकारी रक्षा कंपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। यह मिसाइल प्रणोदन के लिए तरल ईंधन का उपयोग करती है। इसकी परिचालन सीमा लगभग 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलती है। इसे ईरान की सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी की मिसाइलों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेप्टथलान। ठीक है, हेप्टथलान में तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के तेजस्विन शंकर ने चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट ने पुरुषों की हेप्टथलान स्पर्धा में 5,993 अंकों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ जीत हासिल की। यह चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक था। ठीक है, साथ ही जान लेते हैं हेप्टथलान 7 स्पर्धाओं से मिलकर बनी एक संयुक्त ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। तो इसमें कौन कौन से 7 गेम आते हैं? तो 100 मीटर बाधा दौड़, उछाल, गोला फेंक और 200 मीटर की दौड़ और लंबी छलांग, भाला फेंकने का खेल और 800 मीटर की दौड़। ठीक है, तो ये 7 गेम जो है हेप्टथलान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सिक्किम में मिट्टी के नीचे रहने वाले एक नए सूक्ष्म जीव की खोज की है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस। इसका नाम है लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने सिक्किम के रवांगला के पास एक नई प्रजाति खोजी है। खास बात यह है कि 50 साल बाद किसी भारतीय टीम ने डिप्लूरा की नई प्रजाति का वर्णन किया है। ठीक है, ये बिना पंख वाले अंधे और बहुत छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। इनके पीछे 2 पूंछ जैसे संरचनाएं होती हैं जिन्हें ब्रिसलटेल कहा जाता है। ठीक है, इस नई प्रजाति का नाम सिक्किम राज्य के नाम पर लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस रखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव
लाखों साल पुरानी वंशावली से संबंधित है जो कीटों के विकास को समझने में मदद करेगा। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं, जिससे जंगल और खेती की जमीन स्वस्थ बनी रहती है। ठीक है, और भारत में अब तक डिप्लूरा की 17 प्रजातियां मिली थी, लेकिन वे सभी विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई थी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय टीम ने इसे खोजा और नाम दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को इस चमत्कारिक सामग्री का वैश्विक केंद्र बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने इसे मंजूरी दी है। ठीक है, ग्राफीन क्या है? इसे एक चमत्कारिक सामग्री कहा जाता है। यह कार्बन की एक पतली परत है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत, बिजली की बेहतरीन सुचालक और बहुत लचीली होती है। इसका उपयोग स्मार्टफोन, अंतरिक्षयान, बैटरी और सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाने में होता है। ठीक है, केरल सरकार चाहती है कि ग्राफीन के क्षेत्र में होने वाले रिसर्च और फैक्ट्रियों का हब केरल बने। इसके लिए सरकार दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों जैसे ऑक्सफोर्ड और मैनचेस्टर के साथ मिलकर काम करेगी और पलक्कड़ में 200 करोड़ रुपए के निवेश से एक समर्पित ग्राफीन औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। जो कंपनियां यहां अपनी यूनिट लगाएंगी उन्हें फैक्ट्री के किराए पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान अभ्यास के लिए विशाखापत्तनम में पहुंची INS तरिंगनी को मुख्य रूप से किस प्रकार के जहाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नौकायान प्रशिक्षण पोत। अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और मिलान अभ्यास के लिए 18 फरवरी से शुरू होने वाले नौकायान प्रशिक्षण पोत INS तरंगड़ी विशाखापट्टनम पहुंच गया है और INS तरंगड़ी भारतीय नौसेना का पहला नौकायान प्रशिक्षण पोत है। यह 2003-4 में विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला भारतीय नौसैनिक पोत बना और इसका प्राथमिक उद्देश्य नौसेना में अपना करियर शुरू करने वाले अधिकारी कैडेटों और साहस, सौहार्द और सहनशक्ति का संचार करना है। ठीक है, यह पोत नौकायान, पाल लगाने और समेटने, पहरा देने और नौकायान संबंधी गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, किस देश को पनीर की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के की कौन सी पुण्यतिथि 16 फरवरी 2026 को मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 82वीं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।